हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ मगध एम्पायर। एंड जैसे कि हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या कॉजेज़ थे जिसकी वजह से मगध एम्पायर का राइज हुआ था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ कौन सी हैं एंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे मगध एम्पायर के टाइम पे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम सबसे पहले बात करें, इनकी 3 टाइप की डायनेस्टीज थी मगध एम्पायर में। फर्स्ट वन इज हर्यांका डायनेस्टी, सेकंड वन इज शिशुनाग डायनेस्टी एंड थर्ड इज नंदा डायनेस्टी। हर्यांका डायनेस्टी जो थी वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डायनेस्टी थी। इसके जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे वो थे बिम्बिसार, जो कि सन थे भटिया के। भटिया जो थे ये भी हर्यांका डायनेस्टी के रूलर थे, बट मगध एम्पायर को प्रोमिनेंस जो थी वो बिम्बिसार के टाइम पे मिली थी। बिम्बिसार को सैन्य के नाम से भी जाना जाता था एंड कुछ बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं जिसमें बताया जाता है कि बिम्बिसार ने 52 ईयर्स के लिए रूल किया था एंड ये रूल इन्होंने अपनी कैपिटल सिटी से किया था विच इज़ गिरिवराज। एंड जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गिरिवराज जो इनकी कैपिटल थी वो सराउंडेड थी 5 हिल्स से एंड जिसकी वजह से एनिमीज जो थे वो ईजिली अटैक नहीं कर सकते थे इनकी कैपिटल पे। दैट इज़ वाई इनकी कैपिटल जो थी वो इम्प्रेग्नेबल थी। नेक्स्ट अगर हम ईरानियन किंग्स की बात करें तो ईरानियन किंग साइरस जो थे उन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्हीं के टाइम पे इन्वेड किया था एंड ये बुद्धिज़्म के कंटेम्प्ररी भी थे एंड फॉलोअर भी थे बुद्धिज़्म रिलीजन के। एंड महावीरा जो थे उनके भी कंटेम्प्ररी थे एंड एडमायरर थे। अगर हम इनकी पॉलिसी की बात करें तो इनकी पॉलिसी थी कॉन्केस्ट करना है एंड देन अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना है। और अगर नोटेबल कॉन्केस्ट की बात करें तो इन्होंने कौन सा कॉन्केस्ट किया था, अंग को जब इन्होंने कॉन्केस्ट किया था तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल कॉन्केस्ट था। एंड अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था। जो हाई पोस्ट थी इनके ऑफिस में तो इन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट इज एग्जेक्टिव, सेकंड इज मिलिट्री एंड थर्ड इज जुडिशियल। 3 टाइप्स में डिवाइड किया था एंड ये फर्स्ट किंग थे जिनकी अपनी स्टैंडिंग आर्मी थी। इसकी वजह से इनका जो किंगडम था मोस्ट प्रोमिनेंट जो था इन्हीं के रूल से हुआ था। इन्हीं के रूल के बाद इनका किंगडम जो था और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था। एंड अवंती के जो किंग थे प्रद्योता, उनके साथ इनकी राइवलरी चल रही थी क्योंकि ये भी इनके कंटेम्प्ररी थे, कंटेम्प्ररी किंगडम था उस टाइम पे जो अवंती था। देन क्या हुआ था, इनकी राइवलरी चल रही थी और एक बार क्या हुआ, प्रद्योता जो थे उनको जॉइंडिस हो गया। तो उस टाइम पे बिम्बिसार ने अपने कोर्ट का फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, उसको भेजा था प्रद्योता को ट्रीट करने के लिए एंड वो ठीक हो गए थे। देन उसके बाद से इनके रिलेशन आपस में अच्छे हो गए थे, ये फ्रेंड्स बन गए थे। एंड इन्होंने अपने टाइम पे बहुत सारी मैट्रिमोनियल अलायंसेस की थी ताकि ये अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके। इनकी भी 3 वाइफ्स थी। फर्स्ट कौन थी, कौशल देवी, जो कि कौशल के किंग जो थे उनकी डॉटर थी। सेकंड जो इनकी वाइफ थी वो थी चेलाना। चेलाना जो थी वो लिछाविस के चीफ की डॉटर थी। थर्ड जो थी खेमा, जो कि किंग मध्य पंजाब के जो किंग थे उनकी डॉटर थी। तो इन्होंने 3 शादियां की हुई थी। चेलेना और बिम्बिसार के जो बेटे थे उन्हीं का नाम था अजातशत्रु। और हर्यांका डायनेस्टी के सेकंड जो रूलर थे बिम्बिसार के बाद वो कौन थे, अजातशत्रु, जो कि एक पैट्रीसाइड थे। उन्होंने अपने फादर को किल करके थ्रोन को असेंड कर लिया था एंड देन इनका रूल स्टार्ट हो गया। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने भी बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था एंड इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कराई थी अपनी कैपिटल राजागृहा में। इनकी जो कौशल और विशाली जो दूसरे महाजनपद थे उनके साथ उस टाइम पे वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी स्टेट्स जो थी इनकी एनिमी स्टेट्स में कन्वर्ट हो गई थी। बहुत सारे एनिमीज बन गए थे इनके राइवलरीज के कारण। नेक्स्ट अगर हम बात करें कौशल को, जब इन्होंने कौशल को एनेक्स किया था उसको एनेक्स करना तो ईजी था, उसको ईजिली एनेक्स कर लिया था। बट अगर हम वैशाली की बात करें तो उसको एनेक्स करने में 16 लॉन्ग ईयर्स लग गए थे। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि लिछाविस जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे।
उस टाइम पे, तो इसलिए इन्होंने उसको अनेक्स करने में 16 ईयर्स लग गए थे। अवंती के जो रूलर थे उन्होंने भी ट्राई किया था मगध को अनेक्स करने का, बट अजातशत्रु जो थे उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी राजगृह उसको फोर्टिफाई करवा दिया था, ताकि कोई भी अटैक ना कर सके उनकी कैपिटल पे और कोई भी अनेक्स ना कर सके मगध एम्पायर को। अगर हम न्यू वेपन्स की बात करें तो आयरन तो पहले इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे हमने महाजनपद में पढ़ा था कि इनको आयरन का यूज़ करना वेपन्स बनाने का पता चल गया था। तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन्स जो थे जो कि अजातशत्रु के टाइम पे आगे थे वो थे रथमूसल एंड महाशिलाकंटिका। ये दोनों जो थे न्यू वेपन्स इनके टाइम पे आए थे। देन अजातशत्रु के बाद जो नेक्स्ट रूलर थे वो थे उदयभद्रा और इनका सेकंड नाम था उदयन। उदयन जो थे ये भी एक पैट्रिसाइड थे, इन्होंने भी अपने फादर को किल किया था। ये भी अजातशत्रु के किंग थे और ये फर्स्ट ऐसे किंग थे जिन्होंने अपनी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर दी थी। ऐसा क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि उस टाइम पे मगध एम्पायर का सेंटर जो था वो पाटलिपुत्रा हुआ करता था, इसलिए उन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर ली थी। ये हरियांगा डायनेस्टी के लास्ट मेजर रूलर थे। इनके बाद में भी 3 रूलर हुए थे बट वो इतने ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया था, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं पाए थे। इसलिए अगर हम लास्ट पावरफुल वाले रूलर की बात करें तो वो उदयन ही थे। इन्होंने अपना फोर्ट बिल्ड किया था जहाँ पे गंगा और सोन रिवर का कॉन्फ्लुएंस था, जहाँ पे वो आपस में मिलती थी दोनों रिवर्स, उस टाइम वहाँ पे उन्होंने अपना फोर्ट बिल्ड किया था। एंड इनको किसने मारा था? अवंती के किंग ने मारा था इनको। देन इनके डेथ के बाद 3 किंग्स थे जिनका नाम था अनिरुद्ध, मांडा एंड नागादासका। ये 3 किंग्स थे जिन्होंने इनके बाद रूल किया था, बट ये उस सिचुएशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर सके थे। एंड देन हरियांगा डायनेस्टी जो थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। जब हरियांगा डायनेस्टी जो थी डिक्लाइन हो गई उसके बाद किसका रूल आया? कौन सी डायनेस्टी आई? नेक्स्ट डायनेस्टी आई शिशुनाग डायनेस्टी। एंड शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में हमें किससे पता चलता है? श्रीलंकन क्रॉनिकल से। श्रीलंकन क्रॉनिकल्स में क्या बताया गया है कि पीपल जो थे मगध के, उन्होंने जो लास्ट रूलर था नागादासका, उसकी रीन में रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने नागादासा को हटा के उसकी जगह पे अमात्या जो कि मिनिस्टर हुआ करते थे हरियांगा डायनेस्टी के उस टाइम पे, उन्होंने उसको बिठा दिया एज अ किंग। एंड न्यू डायनेस्टी फिर राइज हो गई जिसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। एंड शिशुनाग डायनेस्टी के फर्स्ट जो किंग थे उनका नाम था शिशुनाग। वो कौन थे? वो काशी के वाइसरॉय थे। किंग बनने से पहले वो कौन थे? काशी के वाइसरॉय थे। अगर हम इनिशियल कैपिटल की बात करें तो इनकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो राजगृह ही थी एंड देन इन्होंने शिफ्ट कर दी थी वैशाली में। नेक्स्ट अगर बिगेस्ट अचीवमेंट की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अवंती की पावर को डिस्ट्रक्ट कर दिया था अपने टाइम पे। नाउ अवंती जो था वो भी अब मगध के अंडर ही आ गया था। इसकी वजह से क्या हुआ था? जब इन्होंने अवंती को अपने अंडर कर लिया तो उस टाइम पे जो 100 ईयर की ओल्ड राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती के बीच में वो भी खत्म हो गई, क्योंकि अब अवंती को इन्होंने मगध के अंडर ले लिया था तो राइवलरी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट जो इनके इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे कालशोक। कालशोक जो थे वो शिशुनाग के सन थे। इनिशियली वो कौन थे? वो वाराणसी के गवर्नर थे। देन वो किंग बन गए। किंग बनने के बाद इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्रा में शिफ्ट कर ली। अगर हम फर्स्ट किंग की बात करें तो फर्स्ट किसने शिफ्ट की थी पाटलिपुत्रा में कैपिटल? वो आप कमेंट करके बताएंगे। सेकंड ये इंपॉर्टेंट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के जिन्होंने पाटलिपुत्रा में अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसने करवाई थी? कालशोक ने करवाई थी। और कहाँ पे करवाई थी? वैशाली में, जो कि उनकी कैपिटल थी पहले। अगर हम हरिश्चरित्र की बात करें तो हरिश्चरित्र में क्या बताया गया हुआ है कि इनको किसने मारा था? इनको एक पैलेस रेवोल्यूशन के दौरान मारा गया था। एंड पैलेस रेवोल्यूशन क्या होता है? पैलेस रेवोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे अपने फॉलोअर्स होते हैं, जो हमारे अंडर काम करते हैं ना, किंग के अंडर जो काम करते हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने किंग को हटा के अपना रूल स्टार्ट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? पैलेस रेवोल्यूशन। एंड इनके जो थे 10 सन्स थे जो कि साइमल्टेनियसली रूल कर रहे थे इनके मरने के बाद। देन इनके माना जाता है कि जो महानंदिन थे वो इनके 10th सन थे एंड लास्ट शिशुनागा किंग थे। और महानंदिन जो थे उनको किसने मार दिया था?
उनको महानंदी को उनके इलेजिटिमेट सन जो थे, जो कि एक शूद्रा वाइफ से थे उनके सन, जिसका नाम था महापद्मा, उसने मार दिया था उनको। एंड देन नंदा डायनेस्टी जो थी वो थ्रोन में आ गई थी। फर्स्ट हमने हरियांगा डायनेस्टी डिस्कस किया, सेकंड हमने शिशुनाग डायनेस्टी डिस्कस की, एंड थर्ड हम करेंगे अब नंदा डायनेस्टी को डिस्कस। अगर हम नंदा डायनेस्टी की बात करें तो ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। पहली जो थी वो दोनों क्षत्रिय डायनेस्टी थी, एंड ये जो थी ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। इसके रूलर की अगर हम बात करें तो वो कौन था? महापद्मनंदा। एंड इनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो वो क्लियर नहीं है। कुछ पुराणाज में बोला जाता है कि ये लास्ट सन थे, लास्ट शिशुनागा किंग के सन थे, जो कि एक शूद्रा वुमन के और शिशुनाग किंग जो थे उनके सन थे। और अगर हम जैन टेक्स्ट और ग्रीक राइटर्स की बात करें तो वो बोलते हैं ये एक बार्बर के सन थे एंड कोटसन के सन थे। और अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो ये बोलते हैं नंदास जो है इनकी लीनियज जो है वो अननोन है, तो इनकी ओरिजिन के बारे में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। देन इनके जो फर्स्ट रूलर थे वो थे महापद्मनंद। महापद्मनंद जो थे वो फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर थे इंडिया के, एंड इन्होंने 28 ईयर्स तक रूल किया था एंड अपने एम्पायर को ग्रू किया था। अगर हम बात करें इनके किंगडम के बारे में तो इन्होंने अपने किंगडम को कहाँ से कहाँ तक एक्सपैंड किया था। फर्स्ट इन्होंने नॉर्थ में अगर हम देखें तो कुरु से गोदावरी तक इन्होंने एक्सपैंड किया था अपना किंगडम, एंड मग से नर्मदा तक। तो इन्होंने अपना एम्पायर बहुत अच्छे से ग्रू किया था। देन कलिंग जो था इन्होंने मगध में ऐड कर लिया था, प्लस कौशल जो था उसको भी अपने किंगडम में ऐड कर लिया था। इनको 3 अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट वन इज सर्व क्षत्रियांका। क्षत्रियांका मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय किंग्स। इन्होंने क्षत्रिय किंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट इनको जाना जाता था एकरत के नाम से। एकरत मीन्स सोल सोवरन हु डिस्ट्रॉयड ऑल रूलिंग प्रिंसेस, मतलब अकेले जिन्होंने सारे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया हो उसको बोलते हैं एकरत। एंड नेक्स्ट थर्ड नाम था इनका उग्रसेना। उग्रसेना मीन्स इनकी आर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से इनको उग्रसेना भी बोला जाता था। देन फर्स्ट किंग थे ये नॉर्थ के, जिन्होंने डेक्कन की तरफ एंटर किया था एंड साउथ की तरफ एंटर किया था। नंदास जो थे वो एक रिच एंड पावरफुल डायनेस्टी थी। इनके पास अगर हम बात करें तो 2 लाख इन्फेंट्री थी, 60,000 कैवेलरी थी एंड 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे। एंड इनका अब इतनी ज़्यादा आर्मी है इनके पास, तो उसके लिए अब इनका टैक्सेशन सिस्टम जो है वो भी इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी आर्मी को अगर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होगा ना, इसलिए इनका टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। नाउ नेक्स्ट रूलर की अगर हम बात करें तो वो कौन थे? धनानंद। सो धनानंद जो थे ये लास्ट नंदा रूलर थे, एंड इनको एग्रेम्स और जेंड्रेम्स भी बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में। इनका ये माना जाता है कि ये 8th और 9th सन थे महापद्मनंदा के। एंड अलेक्जेंडर जो थे इन्होंने भी इन्वेड किया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में धनानंद के टाइम पे, बट ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाए थे टूवर्ड्स गंजेटिक प्लेन, एंड इन्होंने स्टॉप कर दिया था, रिवर ब्यास के पास ही स्टॉप कर दिया था, क्योंकि इनकी आर्मी जो थी उसने फाइट करने के लिए मना कर दिया था। धनानंद जो थे इन्होंने ह्यूज एम्पायर किससे इनहेरिट किया था? अपने फादर से, महापद्मनंदा से। अगर हम इनकी इन्फेंट्री की बात करें तो इनके पास 2 लाख इन्फेंट्री थी, 20,000 कैवेलरी थी, 3,000 एलिफेंट्स थे, 2,000 चेरियट्स थे, इसलिए इनकी आर्मी जो थी वो पावरफुल थी। देन अगर हम बात करें तो इनको क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने इन्वेंशन किया था नंदो प्रक्रमानी का इन्होंने इन्वेंशन किया था, जो कि एक पर्टिकुलर यूनिट था मेजरमेंट का। ये भी एक शूद्र ओरिजिन के थे, एंड इन्होंने कुछ एंटी क्षत्रिय पॉलिसी जो थी वो फॉलो की थी, इसलिए जो क्षत्रिय रूलर थे वो इनके एनिमीज बन गए थे। एंड इसके बाद में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने चाणक्य के साथ मिलके इनके जो एम्पायर था उसको ओवरथ्रोन कर लिया था। देन इसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो था वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर था, जो कि हम करेंगे कल की क्लास में डिस्कस। तब तक के लिए बाय।